खबर सिंगरौली से। कोरोना महामारी से सिंगरौली शहर को बचाने में प्रशासन जुटा हुआ है। बुलेट सवार एसडीओपी ने जनता के प्रति अपने समर्पण और कर्तव्यों के प्रति अपनी निष्ठा से ये साबित कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आवाम के बीच में पुलिस का मानवीय चेहरा भी है। एसडीओपी ने रात के समय में भी शहर में गश्त किया। वहीं जो लोग बिना मास्क के टहलते मिले उनको मास्क भी दिया गया। खबर अलीगढ़ से। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लॉकडाउन से डिप्रेशन में आकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल थाना सिविल लाइन क्षेत्र में जैसे ही लॉकडाउन पार्ट 3 की घोषणा की गई और उसे 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, उसके बाद युवक ने अपने हालात और गरीबी के चलते डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वो बच्चा असल में डिप्रेशन में आ गया लॉकडाउन की वजह से। अब उसको उम्मीद थी कि कल परसों खुलने वाला है और फिर अब 17 दिन के लिए बढ़ गया। और हालात को देखते हुए, शहर के हालात, गरीबी को देख के, महल्लों की परेशानियों को देख के वो बेचारा डिप्रेशन में आ गया और ने आज सुबह सुसाइड कर लिया। और कोई वजह नहीं थी। कितनी उम्र होगी? सूचना मिली थी कि एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी। मैं पुलिस वाले के साथ मौके पर आया, पंचायतनामे की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्या कारण रहा होगा तकलीफ? क्या बता, परिवार वालों से बात क्या हुई थी? परिवार वालों ने बताया कि कुछ डिप्रेशन था, उसी वजह से इसने देशव्यापी महामारी कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन में पूरे देश अलग अलग राज्यों के लोग जो कि श्रमिकों के तौर पर या अन्य कामों की वजह से अपने गृह राज्यों से हटकर कई राज्यों में फंसे हुए थे। लेकिन तीसरे लॉकडाउन के चलते गृह राज्य जाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेनों की सुविधाएं उपलब्ध कराई। प्रदेश ने बसों की व्यवस्था कर फंसे लोगों को गृह जनपद भेजा, जिसको लेकर रामपुर में भी फंसे सैकड़ों लोगों को रोडवेज बस अड्डे से बसों को सैनिटाइज कर और मेडिकल चेकअप के अलावा कागजी कार्रवाई पूरी करने पर रवाना किया जाएगा, जिसमें करीब 100 श्रमिकों को बस अड्डे पर रोका गया। इस दौरान खाने पीने की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया, जिसमें प्रशासन के अलावा समाज सेवी संस्थाएं भी शामिल रहीं। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोई श्रमिक पैदल या साइकिलों से नहीं जाएगा। जिस जिले में पहुँचे हों वहाँ इन्हें रोका जाए, चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए, इनके साथ पूरी सहानुभूति बरतते हुए इनके भोजन आदि की व्यवस्था की जाए और संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जो प्रिकॉशन और प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करते हुए इनको संबंधित जनपदों को भेजेंगे, जहां फिर ये क्वारंटाइन रहेंगे और शेष जो शासकीय सुविधाएं हैं वो इन्हें प्रदान की जाए। खबर सिंगरौली से। सिंगरौली जिले में पत्रकारों से बदसलूकी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब सिंगरौली में 2 पत्रकारों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रजमिलान में स्थित सहकारी बैंक के पास खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लगभग 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जहां पर खबर को कवर करने पहुंचे 2 पत्रकारों के साथ सोसाइटी बैंक कर्मचारी उत्तम सिंह ने पत्रकारों को पहले तो अंदर बुलाया और अंदर बुलाकर गाली गलौज की। बाद में फोन पर कुछ गुंडे बदमाशों को बुलाकर पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। साथ ही मोबाइल छीनकर खबर को डिलीट करने का भी जोर दिया गया, जिससे नाराज जिले के सैकड़ों पत्रकारों ने आईसना जिला अध्यक्ष अवनीश तिवारी के साथ सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन देकर सरहंगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एसपी कार्यालय आए हुए हैं, पत्रकार जो विवाद है, क्या कुछ मामला है? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मित्र साथी हैं, जो पत्रकार साथी हैं, माड़ा क्षेत्र में न्यूज़ कवर करने गए थे। माड़ा से जब रिटर्न आ रहे थे, रजमिलान में कहीं सहकारिता बैंक है, वहां पर काफ़ी भीड़ लगी थी। पत्रकार साथियों के बतानुसार वहां पर उन्होंने न्यूज़ कवर करने गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाती थी उसकी कवर करने गए, तो वहाँ के जो सरहंग हैं, नाम जिसने उन्होंने बताया कि उत्तम सिंह कोई करके हैं, इन्होंने इनके साथ बदतमीजी की, बैठा के उनके मारपीट किया। हम माड़ा से रिटर्निंग आ रहे थे। माड़ा से रिटर्निंग आने के बाद रजमिलान में देखे एक बैंक में,
तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ भाड़ था, सोशल डिस्टेंस का नहीं था पालन। फिर हमने वहाँ बैंक में गया, बाहर गाड़ी खड़ा किया, बाइक खड़ा किया। बाइक खड़े करने के बाद हम लोग माइक लिए और एक हाथ से वीडियो बनाते हुए जाएँ। फिर इसे दरमियान वहाँ एक बैंक का कर्मचारी आया, हमने उनसे पूछा कि यहाँ का बॉस कौन है। उन्होंने आया, फिर एक बॉस आए बूढ़ा सकते हैं, उन्होंने बोला कि चलिए अंदर, आप कौन हैं? तो हमने बोला कि हम लोग पत्रकार हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग पुलिस वाले को बुला रहे हैं, अंदर चलिए बैठिए। हम लोग अंदर गए, बैठे हैं। और बैठने के बाद बोला कि पुलिस को बुला रहे, तो पुलिस को नहीं बुलाया, हम लोगों से बदतमीजी से बात करने लगा और मारपीट भी करने लगे। इसके बाद हम लोग के मोबाइल से पूरे डाटा निकाल दिए और पूरी वीडियो फोटो सब डिलीट कर दिए, मोबाइल को भी तोड़ दिए। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ जिले की तहसील अतरौली के गांव बहरावद के 25 बच्चे राजस्थान के गुरुकुल में फंसे हुए हैं। बच्चे घर वालों को मैसेज भेजकर बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं परिजनों ने प्रशासन, सरकार और एटा सांसद से बच्चों को घर पहुंचाने में मदद करने की गुहार लगाई है। हमारे बच्चा जो समाई माधोपुर मौलाना गुरुकुल में पढ़ता, वहीं से सब बच्चा जा चुके हैं, वही बच्चा रह गए और अभी छोटी उम्र के बच्चा हैं वो। इसलिए जैसे भी हो, जो व्यवस्था सरकार पे बने, वो हमारे बच्चा यहाँ आ जाए या हमें अथॉरिटी जाए मिले वहाँ से लावे की। वैसे तो वहाँ के जो गुरुकुल है, वहाँ के आचार्यों से बात लगातार हो रही है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, बसर से बार बार लॉकडाउन आगे बढ़ने की वजह से जो बच्चों के अभिभावक हैं उन्हें थोड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही है और लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा लंबे समय तक हो जाए, क्योंकि स्कूलों की भी इस समय छुट्टियां चल रही हैं। तो बस यही अनुरोध है, शासन प्रशासन से यही मदद चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ से हमारे घर तक आ जाएं, कोई ऐसी मदद हो। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और मीडिया सलाहकार रहे जसीम मोहम्मद ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की गिरफ्तारी पर या उनकी सूचना देने वाले को 50,000 इनाम देने की घोषणा की है। जसीम मोहम्मद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर 2 मामले हैं। देशवासियों से अपील भी की तो एक मामला ये है कि जो हालात हैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है। साथ ही मौलाना साद जो तबलीगी जमात के मुखिया हैं, उन पर IPC की धाराओं के तहत कार्रवाई हो चुकी है, उनको अपने आप को अरेस्ट करा देना चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए मौलाना साद जो तबलीगी जमात के साद गुट के मुखिया हैं, उन पर IPC की धारा दिल्ली के तहत दिल्ली पुलिस के तहत IPC की धारा के तहत उसमें कार्रवाई हो चुकी है। उनको अपने आप को अरेस्ट कर देना चाहिए। तब ये डिबेट जो है, मीडिया ट्रायल जो चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर ये उन्होंने वही कोरोना लेके आए हैं। ऐसा नहीं है। अगर इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपील की है मौलाना साद के आसपास के लोग या दिल्ली पुलिस के लिए ख़ास 25 मई है, 25 मई तक अगर दिल्ली पुलिस मौलाना साद को अरेस्ट करती है या आसपास कोई सूचना देता है, उसको 50,000 रुपये हम इनाम के शक्ल में देंगे। खबर कोरिया से। जहां देश वैश्विक महामारी कोविड-19 की त्रासदी झेल रहा है, वहीं कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम के वार्डों में विशालकाय पेड़ों पर चमगादड़ों के निवास से दहशत जारी है। गर्मी पड़ने की वजह से चमगादड़ की मौत हो रही है, जिससे क्षेत्र में कहीं कहीं चमगादड़ गिरे हुए भी नजर आते हैं, जिससे वहां पर और क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस कोरोना वायरस महामारी के कारण काफ़ी भय भी सता रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने का कारण पूरे विश्व में चमगादड़ से ही बताया जा रहा है। ये वो चमगादड़ की जहाँ बात है, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि चमगादड़ ये हॉस्पिटल के ठीक सामने जो पेड़ है, हॉस्पिटल के बाउंड्री में भी कुछ पेड़ है, उस पर लटके हुए हैं। अगल बगल में ऑफिसर्स कॉलोनी है और माइनस क्वार्टर है और कुछ प्राइवेट भी हैं, जिसमें सब लोग दहशत में हैं कि ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, इसमें लोगों के र्यूमर है या अफवाहें हैं कि ये कोरोना जो है चमगादड़ से ही फैला हुआ है, इसलिए यहाँ के लोग दहशत में। जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ यहाँ आसपास के पेड़ों में बहुत सारे चमगादड़ है ना, यहाँ पर अपना निवास बना लिए हैं। और जैसा कि जानकारी मिली, बहुत पहले से हैं यहाँ पर। और चमगादड़ों के कारण सब गंदगी तो होती ही रहती है और लोगों में भी दहशत का माहौल बना रहता है।
खबर रामपुर से। बेमौसम बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिससे आम के बागों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं, लेकिन बेमौसम आंधी बारिश होने से लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं।